हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरर एंड डिकोडर के आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में इंडिया द्वारा ऑस्ट्रेलिया को मालाबार के सालाना जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस के लिए दिए गए निमंत्रण पर, और साथ ही नज़र डालेंगे दिल्ली के इस कदम के पीछे की रणनीतिक सोच पर। मालाबार एक्सरसाइज हर साल बंगाल की खाड़ी में आयोजित की जाती है, जिसमें इंडिया, यूएस और जापान की नेवीज़ हिस्सा लेती हैं। 1992 में इंडिया और यूएस की नेवीज़ ने पहली बार मालाबार में संयुक्त अभ्यास किया था, लेकिन पोखरण 2 के बाद यूएस सहित दुनिया के कई देशों ने इंडिया पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिस कारण इन युद्ध अभ्यासों को रोकना पड़ा। लेकिन 2002 के बाद से इन अभ्यासों को वार्षिक तौर पर फिर से शुरू कर दिया गया। 2007 में इंडियन नेवी ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की नेवीज़ को संयुक्त युद्ध अभ्यास के लिए आमंत्रण दिया। शुरुआत में इसके पीछे प्रमुख उद्देश्य अलग अलग देशों के साथ होने वाले युद्ध अभ्यासों में खर्च होने वाली लागत को कम करना था। 2015 के बाद से जापान भी इस सैन्य अभ्यास का स्थायी सदस्य बन गया है, लेकिन हाल ही में इंडिया द्वारा ऑस्ट्रेलिया को इस युद्ध अभ्यास के लिए निमंत्रण को इंडिया की नई कूटनीति के रूप में देखा जा सकता है। हाल ही में गलवान घाटी में इंडिया और चाइना के बीच हुई मुठभेड़ और तनातनी के बाद दोनों देशों के रिश्तों में काफ़ी तनाव देखा जा रहा है। इस हादसे के बाद से ही इंडिया में चाइना के खिलाफ काफ़ी प्रतिक्रिया देखने को भी मिल रही है। इंडिया द्वारा ऑस्ट्रेलिया को मालाबार नेवल एक्सरसाइजेस का निमंत्रण भी इसी प्रतिक्रिया का एक हिस्सा है। दरअसल आज चाइना हिंद महासागर के ज़्यादातर देशों के प्रमुख पोर्ट्स को कंट्रोल करता है, जिसमें एशिया और अफ्रीका के कई देश शामिल हैं। ये चाइना की ओशन सिल्क रूट की नीति के तहत है। साथ ही चाइना इंडिया के पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान के पोर्ट्स का उपयोग इंडिया को राजनीतिक स्तर पर घेरने के लिए करता है, जिनमें से कराची और ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल नेवी बेस के रूप में भी किया जाता है। तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि इंडिया भी चाइना की इस रणनीति का जवाब दे। ऑस्ट्रेलिया को मालाबार सैन्य अभ्यास में शामिल करना इस रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। इंडिया जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया की मदद से चाइना को उसी के जाल में फंसाकर इंडियन पैसिफिक रीजन में उसकी गतिविधि पर विराम लगाने पर कार्य कर सकता है। अब इस फैसले का क्या परिणाम निकलता है, ये तो वक्त ही बताएगा। आपकी क्या राय है इस फैसले को लेकर? आपकी नज़र में और कौन से देश हैं जिनके साथ इंडिया को सैन्य अभ्यास में भाग लेना चाहिए? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार हम किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।